इजराइल और गाजा मामले में ब्यौरा क्या कहता है ये पूरा मामला। इजराइल गाजा सीज फायर, बहुत ध्यान से देखिए, क्यों टूटा, कितना मजबूत था, क्या था, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। राफा में हमास के रॉकेट और स्नाइपर फायर से 3 इजरायली सैनिक घायल हुए। इजराइल सैनिकों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए और इसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई इजराइल की तरफ से। इजराइल ने इसे सीज फायर का उल्लंघन माना और बदले में हमला किया। हमास ने कहा इजराइल ने सहायता ट्रकों को रोका, हमने इसलिए हमला किया क्योंकि उसमें जो एड आ रही थी उसको इजराइल ने रोका। इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर 47 से ज्यादा वायलेशंस के आरोप लगाए। 47 से ज्यादा अगर वायलेशंस हैं तो फिर किस तरह से यह वजूद में था सीज फायर। नेतन्याहू ने कहा हमारी कैंपेन खत्म नहीं हुई, जब हमला होगा तो हम तो रिटेलिएट करेंगे, नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया। और इजराइल ने गाजा, राफा और देल आर बलाह में बमबारी की। अब सवाल यह है कि अगर इतने ज्यादा वायलेशंस हो रहे थे और इधर देखिए यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय देशों की मानवीय रोक की मांग, ये फुल स्केल ऑपरेशन की वापसी के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं। ट्रंप की हमास को चेतावनी, युद्ध विराम मानो नहीं तो मिटा देंगे। तो सवाल यह है कि इस पूरे मामले में क्या ट्रंप की तरफ से ही डेस्परेशन में कई सारे अनाउंसमेंट किए गए, सीज फायर को वजूद में माना गया। असल में यह हमेशा से एक वीक फ्रेजाइल ग्राउंड पर यह सीज फायर था और इसीलिए इसका यह हश्र होना था, या वाकई स्थितियां ऐसी बनने लगी थी कि सीज फायर को अनाउंस किया जा सकता था और कई बार सीज फायर का यह हश्र भी होता है जो यहां पर हुआ। संजय भारद्वाज सर। जी, मुझे जो लग रहा है कि इसमें सीधा है कि ये क्विक सीज फायर था, ये कोई जस्ट पीस प्रोसेस नहीं था, सीज फायर नहीं था। विदाउट जस्टिस कोई सस्टेनेबल पीस नहीं हो सकती, पहली बात। देखिए इसमें 2 फैक्टर बहुत बड़े फैक्टर हैं कि एक तो फियर फैक्टर क्रिएट किया गया है और बना हुआ है। इजराइल को हमेशा है कि हमास एक आतंकी संगठन है और कभी भी हम पे अगर इनको डिजार्म नहीं किया तो हम पे दोबारा आक्रमण करेगा, तो हमास का खात्मा, पहली बात है। दूसरा जो फैक्टर है कि ये भी जानता है नेतन्याहू कि जिस दिन सीज फायर हो गया और अगर कुछ चेंजेस इजराइल में हो गए तो सबसे पहला जो केस होगा वो नेतन्याहू पे जेनोसाइड होगा। तो वो उनका इंटरेस्ट है कि इस वॉर को कंटिन्यू किया जाए ताकि एक फियर फैक्टर इजराइल की जनता में रहे और उनको समर्थन मिलता रहे। तो बेसिकली बात यही है कि क्विक सीज फायर के बजाय अगर जस्ट सीज फायर होता, एक तरीके से जस्टिस विदाउट पीस की बात कही गई, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस सीज फायर का, इस पीस प्रोसेस का फेलियर होने का। देखिए ट्रंप अपना हिसाब देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनका इसमें इंटरेस्ट है, पूरा जो मिडिल ईस्ट उसको ध्यान में रखते हुए उसका अपना इंटरेस्ट है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि ट्रंप के बजाय वहाँ पे जो अमेरिका में वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। इंस्टीट्यूशनल यानी कि जूस जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं, वो एक तरीके से रेस्ट्रेंट क्रिएट किए हुए हैं और उसमें ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रंप अपने आप को एक तरीके से आप ये कहिए कि नोबेल पीस प्राइज के लिए कोशिश कर रहे हैं या दूसरे फैक्टर्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि विदाउट जस्टिस पीस सस्टेनेबल। आपकी बात में एक और वर्ड जोड़ देता हूं। आप कह रहे हैं क्विक सीज फायर, मैं कहूंगा ये क्विक फिक्स है सीज फायर का। और अगर सीज फायर में क्विक फिक्स होगा तो फिर बहुत देर तक नहीं चलने वाला। कुछ देर तक तो आपको लगेगा बहुत मजबूत है, लेकिन कब टूट जाएगा पता नहीं। अगर वो तमाम पार्टीज जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा और उसके बाद अगर उनको खुद महसूस होगा कि हम इसके बाद शांति के रास्ते में चलना चाहते हैं तो ही वो टिकाऊ होगा, वरना प्रेशर में बहुत दूर और बहुत देर तक चलने वाला नहीं। और खासतौर से वेस्टेड इंटरेस्ट अगर इस तरह के हों कि वहां नोबेल को जल्दी हासिल करने के लिए कई अनाउंसमेंट किए जाने हो, जैसे हम कई बार देखते हैं हमारे यहां भी जब चुनाव आते हैं तो कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत जल्दी में शिलान्यास कर दिए जाते हैं, उद्घाटन कर दिए जाते हैं, बाद में हाल जो भी हो उन विकास कार्यों का। इसी तरीके से अगर यह किया गया तो चलने वाला नहीं। अगली खबर देखिए, गाजा में सीज फायर टूटने के बाद महाविनाश, गाजा को 153 टन बारूद से दहलाया। 24 घंटे में 153 टन बारूद से हमला। नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक भी की, पूरे गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी, धुआं कर दिया गया। वैसे भी पूरा गाजा अगर आप देखें तो एक तरीके से स्मशान में बदल चुका है, लेकिन जहां कहीं थोड़ा भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको आपको स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसका भी हाल क्या हो रहा है जरा इस फुल फ्रेम में इस ग्राफिक्स को दिखाइए, इस तस्वीर को दिखाइए जरा प्लीज। ये देखिए आप, और यहां पर वो अपने प्रिसीजन अटैक्स के लिए जाने जाते हैं। जहां से भी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस पर हमला होता हुआ दिखाई देता है वहां वापस रिटेलिएशन जाता है।
हालांकि इसका एक लगभग निश्चित पैटर्न देखने को मिलता है कि ऐसी जगहों से जब हमला होता है, इजराइल इस पर पलटवार करता है, तो उधर से ये रोया जाता है कि देखिए मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, निहत्थों और निर्दोषों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन फिर सवाल यह है कि ऐसी जगहें जो नागरिकों के लिए चिन्हित हैं, वहां से इजराइल पर हमला क्यों किया जा रहा है? अब सवाल यह है कि ये क्या जनरल मेस्टन, ये जो दोनों ही पार्टीज हैं इसमें, ये इन दोनों का ही मौजूदा जंक्शन में इरादा नहीं था सीज फायर का? क्या इनके ऊपर सीज फायर इंपोज किया गया था? और क्या वो जब इंपोज भी किया गया था तो वो ठीक से इंपोज नहीं किया गया, इसलिए हश्र हो रहा है? बिल्कुल दिनेश, पहली बात तो सीज फायर इंपोज किया गया है। और जहां तक हमास का सवाल है, देखिए हमास की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। पहली बात तो जो इनके ऊपर जितनी टारगेटिंग और बॉम्बिंग होती जा रही है, ये लोग अंडरग्राउंड बंकर्स वगैरह में या टनल्स में ऑपरेट कर रहे थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दूसरा, जो प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार बोल रहे थे कि अगर हमास ने ये सीज फायर नहीं मानी तो इनके ऊपर हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारे पास काबिलियत है। और तीसरा, जो ये कुछ अरब देश और मुस्लिम देश लेके आए थे, वो तकरीबन 20 देश ही थे शायद, इनके साथ जो मीटिंग हुई थी वो भी एक इनडायरेक्ट प्रेशर था ये सारे देशों का कि शायद हमास मानेगा। लेकिन हमास भी राजी नहीं है, क्योंकि हमास पावर में रहना चाहता है, वो सरेंडर करेगा ही नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इसका एक पहलू और भी है सर, वर्ल्ड ओवर सीज फायर को लेकर। और उस तरफ मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं जरा चाहूंगा कि ये जो अभी हमने ग्राफिक्स दिखाए, इन ग्राफिक्स को प्ले कीजिए और साथ में इन तस्वीरों को प्ले कीजिए, और जिससे मैं बात कर रहा हूं उनको साथ में रखिए विंडो में। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि क्या इससे सीज फायर को लेकर पूरी दुनिया में जो अवधारणा है, सीज फायर को लेकर जो परसेप्शन है, उसको असर पड़ता है, उसको डेंट होता है, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर? जनरल मेस्टन, देखिए जो ये परसेप्शन बन रहा है, मेरे को तो लगता है जैसे अभी ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये भी मेरे को लगता है टिकेगी नहीं। ये भी क्यों नहीं टिकेगी? देखिए ये पहली बात, खैर इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई रोल नहीं है, लेकिन कतार और तुर्की ने ये किया है। पहली बात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डर है वो भारत तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा डर उनको अफगान तालिबान से या अफगान से है और बलूचिस्तान से। तो कहने का मतलब ये पाकिस्तान भी टेम्परेरी सीज फायर चाह रहा है, क्योंकि वो थोड़ा इस पे आ रहे हैं सर। इसी के लिए मैंने आप देखिए, हमारे एक बलोच साथी भी इस डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं।